हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्विक एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है। तो देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, या है, ई है, दा है, दी है, इस तरह के शब्द अगर आएंगे तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। बात समझ में आ गया कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो उसके आखिरी में हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, दा है, दी है इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उन सभी का स्ट्रक्चर देखिए इसी तरीके का होगा। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। ठीक है ना, स्ट्रक्चर समझ में आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हैज़ या हैव किसके किसके साथ इस्तेमाल करना है। तो हैज़ का देखिए रूल क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करना है। ठीक, इसके अलावा हैव देखिए किसके साथ करना है, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ क्या करना है, हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है, वह स्कूल जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस के आखिरी में क्या आ गया, चुका है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनके आखिरी में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, या है, ई है, ये है, दा है, इस तरह के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर देखिए चुका है आ गया, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लिख दिया, हैज, ही हैज। उसके बाद फिर गॉन। गॉन क्यों भाई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैज गॉन, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गॉन हो गया। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा ही। ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, हैज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने गो का थर्ड फॉर्म यानी जाना का जो इंग्लिश हो जाएगा, जाने का जो इंग्लिश हो जाएगा गो, और इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे गॉन। तो ट्रांसलेशन हो गया, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस के आखिरी में क्या आ गया, या है। ठीक है ना। तो अगर या है, ये है, दा है, दी है, इस तरह का भी शब्द आएगा तो भी हमारा वो जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखा, ही। ठीक, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखा, हैज। अब काम पूरा करने की इंग्लिश क्या होता है, पूरा करना मतलब कंप्लीटेड। ही हैज कंप्लीटेड, क्या पूरा किया है, तो कह रहा है अपना काम। तो अपना काम की इंग्लिश यहाँ पर लिख दिया, हिज वर्क। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया भाई, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, मैंने एक नई मोबाइल खरीदी है। अब यहाँ पर देखिए आखिरी में क्या आ गया, दी है। तो
तो ये इससे हम पहचान लिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, हैव, आई हैव। अब देखिए खरीदी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, आखिरी में दी है आ गया। तो खरीदने का इंग्लिश क्या होता है, बाई। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, बॉट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बॉट। ये जो बॉट हम लोगों ने लिखा हुआ है BOUGST, ये खरीदना यानी कि बाई का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन हमारा क्या हो गया, आई हैव बॉट, मैंने खरीदी है। क्या खरीदी भाई, तो कह रहा है एक नई मोबाइल, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक नई मोबाइल। तो इसका इंग्लिश लिख दिया न्यू मोबाइल। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, मैंने एक नई मोबाइल खरीदी है। आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा भाई कानपुर पहुंच गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, तुम्हारा भाई कानपुर पहुंच गया है। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस के आखिरी में क्या आ गया, गया है, यानी कि आखिरी में क्या आ गया, या है। तो हम इससे पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, क्योंकि कानपुर कौन पहुंचा है, तो कह रहा है तुम्हारा भाई। तो इसकी इंग्लिश हम लोगों ने क्या लिख दिया, योर ब्रदर। अब योर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज क्या करेंगे, हैज। योर ब्रदर हैज। अब पहुंचने की इंग्लिश क्या होता है, रीच। तो रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रीच्ड। योर ब्रदर हैज रीच्ड, कहाँ पहुंच गया है, तो कानपुर। तो आगे हम लोगों ने लिख दिया कानपुर। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया भाई, योर ब्रदर हैज रीच्ड कानपुर, तुम्हारा भाई कानपुर पहुंच गया है। योर ब्रदर हैज रीच्ड कानपुर। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, मैं यह कहानी पढ़ चुका हूं। तो सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव। अब पढ़ने की इंग्लिश क्या होता है, रीड। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है वो चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रेड। आई हैव रेड, क्या पढ़ चुका है, तो कह रहा है भाई यह कहानी, ठीक। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस स्टोरी। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ भाई, आई हैव रेड दिस स्टोरी, मैं यह कहानी पढ़ चुका हूँ। आई हैव रेड दिस स्टोरी। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, राजू अपने गांव जा चुका है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोगों ने क्या लिखा, राजू। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिख दिया हैज। राजू हैज, फिर गो का थर्ड फॉर्म गॉन, राजू हैज गॉन टू हिज विलेज। राजू अपने गांव जा चुका है, राजू हैज गॉन टू हिज विलेज। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या लिखा है, तुमने यह मूवी पहले भी देखी है। अब देखिए यहाँ पर आखिरी में क्या आ गया, देखी है, ठीक है ना। तो इससे हम पहचान गए कि ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल होगा, यू हैव। अब मूवी देखने की इंग्लिश क्या होती है, यानी पिक्चर देखना, मूवी देखना, टीवी देखना, इन सब की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वॉच। तो वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, वॉच्ड। यू हैव वॉच्ड, क्या देखा है, तो कह रही इस मूवी को, यह मूवी को। तो इसकी इंग्लिश लिख दिया दिस मूवी। उसके बाद कह रहा है पहले भी, तो पहले की इंग्लिश लिख देंगे बिफोर। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया भाई, यू हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर,
तुमने यह मूवी पहले भी देखी है। यू हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।